अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंध टेक्स्ट बुक मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, तो थ्री को इनमें थ्री इन दोनों में तो हमें सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है ताकि प्रॉपर्टी को सही कर दें। और इसमें एक सही एक आपको आसान बात मैं समझाऊं तो ना, इनको हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं। सही है, तो ना जैसे देखें यहाँ पे ये आ जाता है 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। तो ना 5 यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाता है, तो इसलिए 5 इज़ लेस देन 10। 5 अनकॉमन है तो लिख दिया, 10 अनकॉमन है तो लिख दिया, लेकिन ये देखना है कि ना बड़ा कौन सा है। बड़ा ये है तो हमने इसको लेस देन के बाद लिखा है, और 5 को लेस देन से पहले लिखा है क्योंकि 5 इज़ लेस देन 10। ठीक है, फिर 10 में दूसरे पे आ जाते हैं। तो दूसरा क्या है, 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। सो हम यहाँ इसमें अनकॉमन कौन से हैं, 5 और 10 यहाँ पे वापस से, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का यहाँ पे वापस लेस देन का साइन है, तो वही करेंगे जो हमने ऊपर किया था। सही है, और सेम ही है ये दोनों क्वेश्चंस, आई थिंक सो। बस ये इन दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं, तो आगे पीछे हैं। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। तो 3 इज़ लेस देन 6 एंड 3 + 9 इज़ लेस देन ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, तो हम क्या करेंगे, जो अनकॉमन है उनको प्लस कर देंगे। 6 + 9 इज़ ग्रेटर देन 3 + 9। ठीक है, तो ये सही हो गई। ये टर्म छोटी है इस टर्म से, इसलिए हम यहाँ पे लेस देन का साइन है। सही है। फोर्थ पे है 4 इज़ लेस देन 6 एंड 4 + 8 इज़ लेस देन 6 + 8, जो भी सही है। ठीक है, फिर है 6 + 8 ग्रेटर देन 6 एंड 6 + 8 इज़ ग्रेटर देन 6 + 6 हमने इसलिए लिखा है, यहाँ पे दोनों कॉमन है तो हम यहाँ पे 8 + 6 लिख देते तो सेम हो जाती है, इक्वल्स टू हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था, तो यहाँ पे हमने 6 + 6 कर दिया। ठीक है, अब दूसरे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछता है कि ना 5 बताता है कि ना 5 इज़ लेस देन 7 एंड 5 × 12 इज़ लेस देन 7 × 12, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे अनकॉमन दो हैं, 7 और 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये फॉर श्योर 5 × 12 से बड़ी वैल्यू बनेगी, इसलिए ये सही है। दूसरा 7 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 7 × 12 इज़ ग्रेटर देन 5 × 7 × 127 इज़ ग्रेटर, ओह सॉरी, मैं समझा था कि ये ग्रेटर देन का साइन है, मैं समझा था ये नंबर है, सॉरी। अब देखें, 7 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 7 × 12 इज़ ग्रेटर देन 5 × 12, और अनकॉमन कौन सा है यहाँ पे, 5 और 12, तो हमने लिख दिया, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखें, यहाँ पे आ जाता है 6 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 6 × -7। देखें, 6 × -7 इज इक्वल टू -42। और हम सबको पता है कि ना माइनस में वैल्यू जितनी इंक्रीज़ होती है उतनी ही डिक्रीज़ होती है। ठीक है, और जितनी डिक्रीज़ होती है उतनी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे लेस देन का साइन इसलिए आया क्योंकि ये वाली टर्म जो है -42 इज़ लेस देन 4 × -7 इज़ लेस देन -28, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरी भी सेम है ऐसे ही, 2 इज़ लेस देन 8 एंड 2 × -4, 2 × -4 क्या होगा, -8। ठीक है, इस ग्रेटर देन के यहाँ पे मैंने साइन इसलिए लगाया क्योंकि 8 × -4 ये माइनस में बड़ी वैल्यू बनेगी, माइनस में छोटी वैल्यू बनेगी। माइनस में जितनी वैल्यू बढ़ती है, मैंने अभी बताया, वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जितनी कम होती है उतनी इंक्रीज़ हो जाती है असल में। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5। फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में सिंपल मैं बताऊं तो ना बस हमें इसका साइन चेंज करना होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको हमें रेसिप्रोकल करना होता है। 3 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/3। 7 का क्या है, -1/-7। और इनका ये प्लस का है तो ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का 3 हो गया, और ये पॉइंट में है तो इसका भी प्लस और माइनस देखा जाएगा तो ये माइनस का हो गया, और ये इसको अपॉन में लिया है तो इसका भी एक सेकेंड, सॉरी, ये जो है ना इसमें माइनस का साइन नहीं आएगा,
और ये नॉर्मल है, जैसे कि यहाँ आ गया और ना इसमें हम रेसिप्रोकल कर देंगे बस इसको। और यहाँ पे माइनस का साइन नहीं था तो ले आए हम, यहाँ पे माइनस का बस यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है। 0 एक रियल नंबर है, इसलिए इसका एडिटिव इन्वर्स नहीं होता। एडिटिव इन्वर्स होता ही 0 है, तो ये आइडेंटिटी हमने लिख दी इसकी, सही है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। थैंक यू।